ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हेल्थ कलश कार्यक्रम में। हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद रहते हैं डॉक्टर निश्चल गुप्ता जी। उनसे बहुत सारी बातें करते हैं। आज डेंगू को लेकर हमारी चर्चा बनी हुई है। बहुत सारी बातें आपसे जानी, पहचान कैसे होती है, क्या लक्षण रहते हैं। मैंने आपसे एक सवाल किया था कि एक पेशेंट जो है कब तक इससे जो है पीड़ित रहता है, ये समस्या जो डेंगू की उसके साथ बनी हुई है इसका असर कब तक रहता है? देखिए, मच्छर काटने के बाद यदि मच्छर ने आपको काट लिया तो सिम्टम्स यूजुअली 2 से 3 दिन के अंदर आते हैं। जितने भी लक्षण हैं डेंगू के वो मच्छर काटने के 2 से 3 दिन के भीतर भीतर आपको आ जाते हैं। कुछ केस में देखा गया कि मच्छर ने काटा, उसके बाद हल्का हल्का फीवर रहा और 6 या 7वें दिन हुआ। पर अगर हम अमूमन तौर पर बात करें, एक एवरेज लगाएं, एक औसतन उस पर कहीं बात कहें तो 30 से 4 दिन मच्छर काटने के बाद सिम्टम्स आने चालू हो जाते हैं। और जब लक्षण इसके चालू हो जाते हैं तो वो डिपेंड करता है कि पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है। यदि पेशेंट एक छोटा बच्चा है या ऐसे लोग हैं जिनका जो स्मोकिंग या अल्कोहल वगैरह बहुत लेते हैं या डायबिटिक्स हैं, तो इनके अंदर सिम्टम्स की जो ड्यूरेशन है वो बढ़ जाती है। पेशेंट 8 से 10 दिन तक परेशान रहता है। यदि कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं तो 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक पेशेंट परेशान रहता है। पर औसतन अगर देखें तो पेशेंट को इससे पूरी तरह से लक्षण आए और उसका जो खत्म हो जाए, इसमें 8 से 10 दिन का टाइम लग जाता है पेशेंट को। बहुत कम पेशेंट में देखा गया कि हफ्ते भर के अंदर अंदर ही डेंगू खत्म हो गया, मतलब खत्म, उसके जो सिम्टम्स थे, जो लक्षण थे वो कम हो गए। ये बहुत कम पेशेंट देखा गया। पर हाँ, अमूमन तौर पर कहें तो 8 से 10 दिन लगते ही लगते हैं पेशेंट को। ठीक है। इसके उपचार की अगर हम बात करें तो उपचार कैसे रहते हैं? देखिए, यदि हम उपचार की बात करें तो अभी तक डेंगू के लिए कोई डेफिनेटिव मेडिसिन नहीं बनी है कि भाई अगर ऐसे फीवर हुआ तो भाई हमने एलोपैथी में हम पैरासिटामोल ले ली, या हेडेक हुआ तो हमने डिस्पिन खा ली, जैसे एलोपैथी में दी जाते हैं। एलोपैथ भी इसी चीज से परेशान है कि डेंगू की कोई बिल्कुल इफेक्टिव या बिल्कुल सटीक मेडिसिन अभी तक वो लोग नहीं बना पाए। ठीक है। तो अब इसकी जो ट्रीटमेंट होता है वो इसके लक्षणों के हिसाब से ही होता है। क्योंकि पेशेंट आता है, भाई बहुत हाई फीवर आता है, उसकी भूख बिल्कुल खत्म हो चुकी है, बॉडी में पेन बहुत होता है, और कुछ केसेस में उसको मुंह से या स्टूल के थ्रू ब्लीडिंग भी होती है, गैस बन रही होती है, उल्टी, दस्त लगे होते हैं। तो उन सब सिम्टम्स के हिसाब से यूजुअली इसका ट्रीटमेंट करा जाता है। यदि बहुत ज्यादा दस्त हो रहे हैं तो भाई उसको दवाई दी जाती है, या उसको ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, या बुखार बहुत है तो तुरंत उसको बुखार के लिए टैबलेट दी जाती है। ये हॉस्पिटल्स में आजकल यही प्रचलन है, यही दिया जाता है कि भाई बुखार का मरीज, डेंगू का मरीज आ रहा है तो वो ये दिया जाए। जहां पर उसका प्लेटलेट काउंट 50,000 से कम हो जाता है वहां पर उसको प्लेटलेट्स जरूरत पड़ती है, तो प्लेटलेट्स की, नहीं तो खून उसको चढ़ाया जाता है पेशेंट को। तो यदि हम एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो अभी तक इसका कोई डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ, होम्योपैथी के अंदर कुछ मेडिसिन हैं जो कि बिल्कुल, यदि आपका आज डायग्नोसिस बना है कि भाई डेंगू है तो उसी टाइम पे यदि डेंगू के लिए वो मेडिसिन दी जाए। कुछ ऐसी मेडिसिन हैं, रिसर्च के बाद देखी गई हैं कि कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो कि पेशेंट को इनिशियल स्टेज में, बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज में ही पेशेंट को आराम दे देती हैं। तो होम्योपैथी में डेफिनेटली बहुत अच्छा इलाज है इसका। यानी कि होम्योपैथिक में इसका इलाज है और मेडिसिन भी इसकी हैं। महामारी के अगर हम रूप की बात करें तो क्या डेंगू एक महामारी का रूप ले सकती है? देखिए, डेंगू आज की डेट में एक महामारी का रूप ले चुकी है। दिल्ली में बात करें तो महामारी का रूप ले चुकी है। आप रोज अखबार पढ़ें, शायद मैंने कल ही अखबार में देखा था कि दिल्ली के अंदर जितने भी बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं या जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं, वहां पर डेंगू के पेशेंट्स की जो क्वांटिटी है रोज की वो बढ़ गई है। और जो सरकारी आंकड़े तो कहते हैं कि भाई अभी तक तकरीबन 500-550 सरकारी अस्पताल के अंदर मरीज हैं। लेकिन यदि देखा जाए तो इसको हम, अगर दिल्ली में सरकारी अस्पताल कुछ गिने चुने ही हैं, 10-15 के करीब हैं। यदि हम प्राइवेट अस्पताल की बात करें तो उनकी गिनती तो अनगिनत है। तो आंकड़े आते हैं कि भाई कम से कम 5 से 6,000 पेशेंट इस टाइम दिल्ली के अंदर ही डेंगू से ग्रसित है। और एनसीआर की बात करें तो ये आंकड़े और बढ़ जाते हैं, नंबर्स और बढ़ जाते हैं। तो महामारी का रूप डेफिनेटली ये ले चुका है। ठीक है। अगर हम इसके नियंत्रण की और बचाव की बात करें तो वो क्या रहेंगे? लेकिन नियंत्रण का तो बहुत सीधा सा बात है कि हमें मच्छर काटने से अपने आप को बचाना है। अब मच्छर काटेगा, मैंने आपको बताया, सुबह से लेकर शाम तक काटेगा। ये वो टाइम है जब इस टाइम पे हम घर से बाहर निकलते हैं, ऑफिस जा रहे हैं या मार्केट में घूम रहे हैं, शॉपिंग के निकले हैं, किसी चीज से हम ओपन एटमॉस्फेयर हैं। तो पहली तो बात ये इस बात को जानिए कि भाई जो लोग हैं फुल स्लीव की शर्ट्स पहने, ट्राउजर्स को नहीं पहने। ये नहीं कि बेबी बर्मुडास में या शॉर्ट्स में बाहर घूम रहे हो या हाफ स्लीव्स के कपड़े में। कोशिश करेंगे फुल स्लीव की टी शर्ट पहन के घूमें। दूसरी बात ये तो हो गया कि मच्छर के काटने से कैसे बचें। मेजर बात है कि मच्छर पनपे ही नहीं। भाई जब मच्छर की क्वांटिटी कम हो जाएगी पूरे वातावरण में, मच्छर पनपेगा ही नहीं, मच्छर का नंबर कम हो जाएंगे, ठीक है, तो डेंगू इंटर्न होगा ही नहीं, फैलेगा ही नहीं। तो इसलिए सीधी सी बात है कि भाई हम, जो मैंने आपको पहले बताया कि इकट्ठे हुए पानी के अंदर डेंगू मच्छर पनप जाता है,
तो जहां पर भी आपके घर के आसपास पानी कहीं आपके गड्ढा हो गया है, या आपके घर में कोई पुराने छत पे अगर मान लीजिए पुराने बर्तन पड़े हैं, कूलर जो आप यूज नहीं कर रहे, या आप घर के आसपास कहीं नाली में देखते हैं पानी जमा हो रखा है, तो आप कोशिश करेंगे उस पानी को सुखाने की कोशिश करिए। नहीं सुखा सकते, नाली है उसके अंदर पानी भरा हुआ रुका हुआ नहीं कर सकते, तो उसमें बहुत सिंपल सा इलाज है, या तो उसमें फिनाइल की गोलियां डालिए, ठीक है। या और जो एक बहुत ही देसी इलाज है जो सदियों से होता आ रहा है कि आप अपने घर के पास के नीम के पेड़ से एक टहनी तोड़िए पत्तों के साथ और वो उसके अंदर डाल दीजिए। सबसे अच्छा उपाय है। नीम बहुत बढ़िया, आयुर्वेद में बात करें तो नीम बहुत बढ़िया डिसइंफेक्टेंट है, तो एक नीम की एक टहनी तोड़ करके उस पानी के अंदर डाल दें, 2 से 3 दिन तक वो अपना असर करेगी। उसके बाद उसको बदल दें, या तो उसको निकाल करके एक और टहनी डाल दें, वो कर दें। ओवरऑल कह सकते हैं कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। अगर आप लोग थोड़ा सा खुद भी ध्यान देंगे कि अपने आसपास जो है पानी ना जमा होने दे, और हो भी गया है और उसको नहीं आप निकाल पा रहे हैं, तो आपको बता ही दिया डॉक्टर गुप्ता ने किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आप भी ये डेंगू जैसी जो बीमारी है इससे बचाव कर सके। डॉक्टर गुप्ता, एक सवाल और करना चाहूंगी, हालांकि समय ने इशारा तो कर दिया जाने का, लेकिन ये जानना चाहूंगी कि ऐसा कहा है और ऐसा मैंने पढ़ा भी है नेट पर भी कि वैक्सीन जो है इसके लिए डेवलप हो रही है, ऐसा है क्या? जी देखिए, बिल्कुल डेंगू के लिए एक वैक्सीन डेवलप हो रही है, पर अभी भी वो अपने रिसर्च की फेज के अंदर है। ऐसा नहीं है कि भी वो बन चुकी है, ऐसा अभी कुछ अमेरिकन इंस्टीट्यूट है, कुछ कहते हैं कंपनीज कहते हैं कि हमने डेवलप कर दी है, पर अभी तक उसके बारे में कोई आप कहें तो कोई पक्के हमारे पास में कोई इंडिकेशंस नहीं आए हैं कि वो बन चुकी है। पर इस पर रिसर्च चल रहा है, एलोपैथी में भी, होम्योपैथी में भी, सब जगह पे एक प्रॉपर रिसर्च चल रही है, क्योंकि हर साल डेंगू का वायरस जब आता है तो नए लक्षण लेकर के आता है। जब शुरुआत में आया था तब ये होता था कि डेंगू के साथ लोगों को खून की उल्टियां होती थी, पर वो चीज अब बंद हो चुकी है। पहले होता था डेंगू में पेशेंट आता था उसको स्किन के ऊपर लाल लाल चकत्ते दाने हो जाते थे, पर अब वो चीज भी पेशेंट से बहुत कम देखने को मिल गया। तो हर साल प्रॉब्लम ये होगी कि हर साल डेंगू का वायरस एक नए रूप से आता है, एक नए हर बार एक नया रूप आ जाता है, एक बार नए लक्षण आ जाते हैं। तो इसलिए कहीं पे भी, क्योंकि बीमारी वैक्सीन तब बनती है जब कुछ जो लक्षण हो वो एक फिक्स हो। अब वो हर साल ही नए नए लक्षण आ रहे हैं, तो एक वैक्सीन बनाने में हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। रिसर्च चल रही है, देखिए हुआ तो बहुत जल्दी मार्केट में आ जाएगी। तो आपको बताया गया है कि आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है। आपके घर के आसपास पानी बिल्कुल भी ना जमा होने दें, घर के पानी को भी ढक कर रखें, क्योंकि मच्छर जो है गंदे और साफ दोनों पानी में ही पनपता है। डॉक्टर गुप्ता, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके माध्यम से मिली। आज के लिए इतना ही, आप यहाँ तक आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो दर्शकों, आज हेल्थ कलश में इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई ऐसी बीमारी को लेकर, ताकि आप लोग भी सचेत रह सके, अपने आप को सुरक्षित रख सके। आज के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।